आप सभी का इसके सुमन सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। और आपने देखा कि बिहार का बजट और बिहार की इकोनॉमिक सर्वे जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए का इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपने देखा है कि इकोनॉमिक्स का कितना बढ़िया वेटेज बढ़ा दिया गया है, अर्थात उसका लेवल एक यूपीएससी जैसा हो गया। यानी ये एग्ज़ाम जो है बीपीएससी जैसा अब धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए अब हमें तैयारी करने का तरीकों को भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बजट पर चर्चा करेंगे और दूसरा जो क्लास हम लेंगे उस पर होगा मतलब भारत का इकोनॉमिक सर्वे और भारत का बजट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार का बजट। पहले लिखेंगे बिहार का बजट, बिहार का बजट, बजट ऑफ बिहार। गॉट इट। और देखिए बजट की अगर बात करें तो बजट जो है इस बार 28 फरवरी 2023 को विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। यानी इस साल का जो बजट है 28 फरवरी 2023 को विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। कितने फरवरी को? 28 फरवरी को। देखिए ये बजट का जो कुल आकार है, बजट का जो कुल आकार यानी कुल आकार का मतलब है कि बजट जो है पूरे बजट बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए का रखा है। तो टोटल बजट है 2,61,885.4 करोड़ का है। 4 लाख करोड़ का है, सॉरी 4 लाख करोड़ का है। गॉट इट। 4 लाख करोड़ का है। 2,61,885.4 लाख करोड़ का बजट है इस बार का 2023-24 में। और ये बजट पेश किया गया था विजय कुमार चौधरी के द्वारा। पिछले बजट की तुलना में अगर देखें, पिछले बजट की तुलना में इस बार का पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट लगभग 24 करोड़ रुपए अधिक है। कितने करोड़ रुपए? 24 करोड़, 24 करोड़ रुपए अधिक है। 24 करोड़ रुपए अधिक है। यानी पिछले साल जो बजट आया था, पिछले साल का दैट मीन्स क्या, यानी ये 23-24 का बजट है और ये बजट कौन सा है? 23-24 का। यानी 22-23 के बजट से इस बार का जो बजट है 24 करोड़ रुपए अधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले साल की बजट की तुलना में इस साल का बजट कितने करोड़ रुपए अधिक है, हमारा जवाब होगा 24 करोड़ रुपए अधिक है। और जो राजकोषीय घाटा है हमारा, देखिए राजकोषीय घाटा है बिहार का राजकोषीय घाटा अगर आप देखें 2.98% है। बिहार का कुल राजस्व घाटा कितना है? 2.98% है। अगर इसमें रुपए में देखा जाए 25, अगर देखा जाए रुपए में अगर देखा जाए तो 25,567.83 करोड़ रुपए, 83 करोड़ रुपए है। यानी इतने लाख रुपए का क्या होगा हमारा घाटा है। ये टोटल या जितना राजस्व घाटा है ये प्रतिशत के आधार पर देखें तो इसमें से निकाला जाए तो कितना होगा? 25,567.83 करोड़ रुपए क्या होगा हमारा घाटा है। जिसमें से उद्यमी योजना के लिए बजट में आवंटन किया गया। देखिए उद्यमी योजना के
उद्यमी उद्यमी योजना के लिए उद्यमी योजना के लिए बजट में आवंटन उद्यमी योजना के लिए जो बजट में आवंटन है, तो बजट में आवंटन देखिए तो 200 कितना है, 250 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ रुपए है उद्यमी योजना के लिए। यानी उद्योग वगैरह लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग लगाना चाहता है तो उस उद्यमी के लिए कितना 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और राज्य के सभी नगर पंचायतों के लिए देखिए, और एक किया गया है कि राज्य के सभी नगर निकायों के लिए सम्राट अशोक राज्य के सभी नगर निकायों के लिए सम्राट अशोक के नाम से एक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी नगर निकायों में क्या होगा, सम्राट अशोक के नाम से एक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। गॉट इट। राज्य के सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक के नाम से एक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। अगर आप देखें तो ये भवन निर्माण जो होगा 103 इसमें नगर निकायों में होगा। ये भवन निर्माण 103 नगर निकायों में बनाया जाएगा। कितने में? अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नगर निकायों में, 103 नगर निकायों में भवन बनाया जाएगा। कौन सा भवन? सम्राट अशोक के नाम से एक भवन का निर्माण किया जाएगा। कितने में? 103 नगर निकायों में, 103। और ये जो प्रावधान किया गया है किस बार? इस साल के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। अब इस बार देखिए तो पूर्वी भारत का, अगर देखें पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट देखेंगे। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो बॉटलिंग प्लांट है ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कहाँ? बरौनी में। ये एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाया जा रहा है कहाँ? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बनाया जा रहा है बरौनी में। गॉट इट? ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बिहार के बरौनी में। और देखिए नारी शक्ति योजना के तहत अगर बात करें, नारी शक्ति योजना के तहत 60 करोड़ रुपए, कितना? 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि नारी शक्ति योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का? 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और ये बातें भी इस साल के यानी 23-24 के बजट में कहा गया। 23-24 के बजट में कहा गया। ठीक है। बालिका साइकिल योजना की अगर देखें तो देखिए बालिका साइकिल योजना और ये देखिए बाइकल मुख्यमंत्री साइकिल योजना था। और अभी जो है बालिका साइकिल योजना के तहत अगर बात किया जाए तो लगभग साइकिल योजना
बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और ये बातें भी बजट 2023-24 में लाया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री लिख लीजिए बालिका, नेक्स्ट है बालिका पोशाक योजना। बालिका पोशाक योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो आपने देखा कि 28 फरवरी 2023 को विजय कुमार यानी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने बजट पेश किया था और बजट का जो कुल आकार है, बजट का कुल आकार 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले बजट की अगर तुलना की जाए तो इस बार का बजट 24 करोड़ रुपए अधिक है और बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना 2.98% है। और इसके तहत देखिए उद्यमी योजना के लिए बजट में आवंटन कितना किया गया है 250 करोड़ रुपए का और राज्य के सभी नगर निकायों के लिए सम्राट अशोक के नाम से एक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है और ये भवन लगभग 103 शहरों में 103 नगर निकायों में बनाया जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो है बिहार के बरौनी में बनाया जा रहा है। कहाँ? बिहार के बरौनी में बनाया जा रहा है और यहाँ पर आप देखें कि नारी शक्ति योजना के तहत लगभग 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके तहत? नारी शक्ति योजना के तहत। और बालिका साइकिल योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और इसके साथ ही अगर देखें तो बालिका पोशाक योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इस बार अगर शहरीकरण देखिए तो सबसे ज्यादा शहरीकरण देखिए शहरीकरण तो सबसे ज्यादा शहरीकरण है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो शहरीकरण है कहाँ है? पटना में है और इसके बाद मुंगेर है और देव नालंदा है। तो सबसे ज्यादा शहरीकरण है पटना है, सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना है, दूसरी तरफ मुंगेर है और तीसरे में कौन है? नालंदा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि शहरीकरण का सही क्रम क्या है तो सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ है? पटना में, दूसरे नंबर पर कौन सा? मुंगेर और तीसरे नंबर पर कौन सा है? नालंदा को देखेंगे। इसके बाद अगर सबसे कम शहरीकरण की बात किया जाए, सबसे कम शहरीकरण, अगर सबसे कम शहरीकरण देखा जाए तो इससे पहले था समस्तीपुर, लेकिन वर्तमान में बन गया है कौन? मधुबनी। तो देखेंगे मधुबनी है। इसके बाद दूसरे नंबर बांका है और तीसरे नंबर कौन सा है? सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी। अगर पूछा जाए कि सबसे कम शहरीकरण तो सबसे कम शहरीकरण मधुबनी, दूसरे नंबर बांका और तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी में है। और सबसे कम शहरीकरण और सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना में, दूसरे मुंगेर में और तीसरे नंबर कहाँ पे है? नालंदा में। और बिहार का जो शहरीकरण है
देखिए बिहार का शहरीकरण, बिहार का शहरीकरण। तो बिहार का जो शहरीकरण है पिछले यानी 2011 के जनगणना के अनुसार अब क्या हो गया, पहले 11.3 था लेकिन अब बढ़ करके कितना हो गया है, ज्यादा हो गया, अब 16 ये लगभग 16%। बिहार का शहरीकरण लगभग 16.2% है। कितना, बिहार का शहरीकरण 16.2% है और इससे पहले था 11.3%। यानी आप देखिए कि शहरीकरण का दर क्या हो गया, लगभग 5% के आसपास बढ़ गया है, 5% के आसपास बढ़ गया है। गॉट इट। राज्य के 38 जिलों में देखिए, नेक्स्ट है राज्य के 38 जिलों में, 38 जिलों में देखिए ये जो शहरीकरण का दर है पूरे 38 जिलों में नहीं बढ़ा है, यह राज्य के 33 जिलों का शहरीकरण 20% से भी क्या होगा, कम है। राज्य के 38 जिलों में से कितने जिले का, 33 जिलों का शहरीकरण, 33 जिलों का शहरीकरण 20% से भी क्या होगा, 20% से भी कम है, यानी कहने का राज्य के 38 जिलों में से 33 जिले ऐसे हैं जिनका शहरीकरण का दर कितना होगा, 20% से भी कम है, यानी 20% से भी कम है। गॉट इट। और यहाँ पर देखिए कि दीदी का पौधशाला, अगर आपसे पूछा जाए कि दीदी का जो पौधशाला है, दीदी का पौधशाला, दीदी का पौधशाला कहाँ की योजना है, तो दीदी का पौधशाला ये बिहार की योजना है, बिहार की योजना है। और दीदी का पौधशाला देखिए एक जीविका है, जीविका और प्लस कौन, यानी मनरेगा के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। मनरेगा और जीविका के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। किस पौधा का नाम है, दीदी का पौधशाला। तो अगर पूछा जाए कि दीदी का पौधशाला किस राज्य की योजना है, तो ये बिहार राज्य की योजना है। देखिए बजट 2023-24 में अगर बात किया जाए, बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। और ये 10 लाख रोजगार जो है बिहार सरकार कब तक, ये बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की थी और इसके कहा गया था कि हम बिहार के युवाओं को लगभग 10 लाख रोजगार देंगे। और इसी रोजगार के तहत आप देख रहे होंगे कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति का जो मामला है वो बड़े जोरों पर है। अब पहले था बीपीएससी टीआरई 1.0, अब हाल में ही चल रहा है बीपीएससी 2.0। अभी क्या कर रहा है, ये प्रोसेस में है। और इसके तहत तमाम प्रकार के आप देख रहे होंगे कि बिहार में अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें अभी दरोगा के लिए भी आप देखे होंगे, है ना। इसे बिहार सरकार बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग देखेंगे। बिहार सरकार, नेक्स्ट है बिहार सरकार बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में किसमें, बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग जो है, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में वाटर हार्वेस्टिंग
सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5% का छूट देने का वादा किया है। बिहार सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट यानी सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5 छूट देने का वादा किया। छूट देने का प्रावधान किया है। प्रावधान तो बिहार सरकार देख रहे हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाएगा उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन के रूप में 5% कितना 5% होल्डिंग टैक्स में छूट देने का क्या किया है, प्रावधान किया है। और ये इसके बाद देखिए बजट 2023-24 में खेल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। किसमें? बजट 2023-24 में एक खेल विश्वविद्यालय बनाने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है, ताकि बिहार के युवा इस विश्वविद्यालय में जाकर क्या करें, खेल सके। बिहार के बजटीय प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा केंद्रीय करों के हिस्सों के रूप में, देखिए कहने का मतलब है कि बिहार का जितना बजट है उस बजट में सबसे ज्यादा हिस्सा केंद्र से जो कर प्राप्त हो रहा है उस करों का हिस्सा है। तो आप लिख लेंगे बिहार के बिहार के बजट प्राप्तियों में सबसे अधिक हिस्सा केंद्रीय करों से सबसे अधिक हिस्सा केंद्रीय करों से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय करों से प्राप्त। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे ज्यादा जो बजट में प्राप्तियां हुई है केंद्रीय करों से। केंद्रीय करों का मतलब देखिए यहाँ पर जो इनकम टैक्स है, इसके बाद आप देखेंगे जीएसटी है, ये सारा का सारा वसूलता कौन है, केंद्र सरकार। वसूलती कौन है, केंद्र सरकार। लेकिन जब बांटने की बात आती है तो वहां पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को क्या करती है, बंटवारा करती है। और इसी के तहत अगर आप देखें तो बंटवारा करता है, और इसी के तहत बिहार को सबसे ज्यादा जो बजट में प्राप्ति हुई है, सबसे ज्यादा बजट में प्राप्ति कहां से हुआ है, केंद्रीय करों से हुआ है। यानी बिहार के बजट में सबसे ज्यादा जो प्राप्ति हुई किसे, केंद्रीय करों से हुआ है। इसके साथ ही देखिए बिहार के बजट प्राप्ति में लगभग अगर देखा जाए तो कितना, बजट प्राप्ति में केंद्रीय करों का हिस्सा लगभग 39.20 है। देखिए अगर बजट प्राप्ति की बात करें जाए, बजट प्राप्ति में बिहार को केंद्र से 39.20 कितना होगा, 39.20% कहां से प्राप्त हुआ है, केंद्र से प्राप्त हुआ। अर्थात मान लीजिए अगर 100% अगर बजट है तो 100% में से 39.20% कहां से प्राप्त हुआ है, ये केंद्र से ये राशि प्राप्त हुआ है। किसको, बिहार सरकार को। केंद्र से प्राप्त हुआ है किसको, बिहार सरकार को। और बिहार का जो बजट है 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर आधारित है। अगर पूछा जाए कितने सूत्री, तो बिहार का बजट देखिए, बिहार का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का जो बजट है कितने सूत्री पर आधारित है,
तो आंसर होना चाहिए कितना, 8 सूत्री पर क्या होगा, आधारित है, 8 सूत्री आधारित है। और इसके बाद अगर देखें कि बिहार सरकार का जो बजट है उस बजट का 38.14% सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। अगर आप देखें देखिए बिहार का जो बजट है, बिहार का कुल बजट के 38.14% किसमें खर्च किया जा रहा है, सामाजिक सेवा में खर्च किया जा रहा है, गॉट इट। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खर्च बिहार सरकार किस क्षेत्र में कर रहा है, तो सामाजिक सेवा में कर रहा है। 38.14% अपने बजट का, कुल बजट का 38.14% कहाँ खर्च कर रहा है, सामाजिक सेवा में खर्च कर रहा है। जबकि शिक्षा में आवंटन जो है 40,450 करोड़ है। देखिए दूसरा है शिक्षा में एजुकेशन, शिक्षा में आवंटन 40,450 करोड़ का है। शिक्षा में बिहार सरकार कितना खर्च कर रहा है, 40,450 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। और 7 निश्चय जो 2.0 है, ये अभी देखिए एक योजना है 7 निश्चय 2.0 यानी दूसरा है। इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसमें, 7 निश्चय में। और इसमें 7 निश्चय महिलाओं को भी ख्याल रखा है, किसानों का भी ख्याल रखा गया है, इसके बाद युवाओं का भी ख्याल रखा गया है। यानी 7 निश्चय में 7 प्रकार की योजनाओं 7 क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है। 2023-24 में बिहार का जो विकास दर है, देखिए बजट 2023-24 में बिहार का विकास दर यानी 15.24% का लक्ष्य है। यानी हमने कहा कि बिहार का जो विकास दर है वो विकास दर कितना रहेगा, रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी लक्ष्य निर्धारित किया गया 15.24% का लक्ष्य रखा गया। गॉट इट। तो ये हमारा था बजट। अब हम अगली चर्चा करेंगे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पर। अगर आपको ये कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो आप इसको अपने पेज में जरूर नोट करेंगे। और नोट करने से क्या होगा कि अगर किसी भी चीजों को बार बार आप रिवीजन करते हैं तो मन मस्तिष्क में वो बातें बैठ जाती है, और जब एग्जाम करीब आएगा तो आप इसको रिकॉल करने में क्या होगा, सबसे आसान होगा। तो आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल।